अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को बताया है कि इंडिया का कोई प्लान नहीं है रशिया से क्रूड ऑयल रुपीज़ में परचेज़ करने का। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया अब रशिया से मिल रहे हैवी डिस्काउंटेड ऑयल को परचेज़ नहीं करेगा? क्या है इस पूरी डेवलपमेंट के मायने? क्या इंडिया के पास और कोई पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है? यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे। तो हुआ ये है कि कल यानी मंडे को हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रामेश्वर तेली जी ने राज्यसभा को एड्रेस करते हुए कहा कि अभी ना तो हमारी ऑयल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने क्रूड ऑयल को रुपीज़ में परचेज़ करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और ना ही किसी प्रपोजल को कंसिडर किया जा रहा है रशिया या किसी भी और कंट्री के। अब इस स्टेटमेंट से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जितनी सारी स्पेकुलेशंस की जा रही थी रशिया पे इम्पोज स्विफ्ट बैन के बाद में कि शायद इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल रुपीज़ में परचेज़ करेगा, वो सारी गलत थी। लेकिन अगर ये सारी स्पेकुलेशन गलत थी और इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल की पेमेंट अगर रुपीज़ में नहीं करने वाला है तो क्या और ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया के पास? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया रशिया से ऑल टुगेदर ऑयल ख़रीदना ही बंद कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रामेश्वर तेली जी ने जब ये स्पीच दी तब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इंडिया ऑल टुगेदर रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीदना ही बंद कर देगा। उन्होंने सिंपली बस ये कहा है कि इंडिया रुपीज़ में पेमेंट नहीं करेगा। अब एक सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है वो ये है कि जब स्विफ्ट बैन लगाया गया था तब ये कहा जा रहा था कि इस पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन है कि इंडिया रुपीज़ में क्रूड ऑयल को परचेज़ करे। लेकिन अब जब रुपीज़ ही नहीं यूज़ किया जा रहा तो इंडिया और कैसे क्रूड ऑयल को परचेज़ कर पाएगा? क्या इसका कोई और सल्यूशन है? पहले तो हाँ, इसका सल्यूशन है। एक्चुअली कई सल्यूशंस हैं, लेकिन उन्हें समझने से पहले आपको स्विफ्ट और रशिया पे लगाए गए स्विफ्ट बैन को समझना पड़ेगा। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यूएस और यूरोपियन बैंक से एक ग्रुप द्वारा 1973 में बनाया गया एक सिस्टम है जिसका काम है इंटर बैंक मैसेजेस कंटेनिंग सिक्योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना ताकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सेटल किया जा सके। स्विफ्ट आज की डेट में वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज इंटर बैंक मैसेजिंग सिस्टम ज़रूर है जिसके कुछ 11,000 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंबर हैं तकरीबन 200 कंट्रीज़ में। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि स्विफ्ट बस एक इंटर बैंक मैसेजिंग सिस्टम है। स्विफ्ट एक्चुअल में मनी को होल्ड या मूव नहीं करता है और ना ही दो बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए क्लियरिंग हाउस की तरह फंक्शन करता है। स्विफ्ट का मेन फंक्शन है एक बैंक से दूसरे बैंक तक ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना जिससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के पेमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। अब सिंस आप समझ चुके हैं कि स्विफ्ट क्या है तो आप ये भी समझ गए होंगे कि स्विफ्ट के एब्सेंस में भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करना बिल्कुल पॉसिबल है, इवन टेलेक्स, टेलीग्राम या फ़ोन कॉल्स और ईमेल से भी। और बिल्कुल इसी वजह से इंडिया के पास भी 3 ऑप्शन हैं पेमेंट करने के लिए। जैसे कि नंबर 1, इंडिया यूज़ कर सकता है रशियन SPFS सिस्टम को। अब आप पूछेंगे SPFS क्या है? SPFS यानी सिस्टम फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस रशिया का ऑल्टरनेटिव है स्विफ्ट के लिए, जो उन्होंने तब डेवलप किया था जब 2014 में क्राइमिया की एनेक्सेशन के बाद यूएस और यूरोपियन यूनियन ने पहली बार थ्रेटन किया था रशिया को स्विफ्ट बैन को लेकर। रशिया ने क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद से ही स्विफ्ट बैन से डील करने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया था और आज की डेट में उसे भी एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है। हालांकि SFPS स्विफ्ट जितना एडवांस नहीं है और केवल 23 फॉरेन बैंक्स और रशिया के भी केवल 20% ही बैंक्स इसे यूज़ करते हैं, लेकिन बिल्कुल ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह बिल्कुल सर्व कर सकता है। नंबर 2, CIPS। इंडिया यूज़ कर सकता है चाइना के CIPS को। हालांकि ये बहुत अनलाइकली है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया रशिया को क्रूड ऑयल की पेमेंट करने के लिए चाइना के स्विफ्ट ऑल्टरनेटिव क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम को भी यूज़ कर सकता है, जिससे आज की डेट में 103 कंट्रीज़ और 1280 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। नंबर 3, भारत यूज़ कर सकता है स्विफ्ट को ही। शॉक्ड मत होइए, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत स्विफ्ट को भी यूज़ कर सकता है रशिया को क्रूड ऑयल की पेमेंट करने के लिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रशिया पर तो स्विफ्ट बैन लगा दिया गया था, तो फिर इंडिया स्विफ्ट के थ्रू पेमेंट कैसे कर सकता है? अब ये चीज़ थोड़ी अजीब है और आपको ये काफ़ी हिपोक्रेटिकल भी लगेगी, लेकिन बात ऐसी है कि रशिया पे स्विफ्ट बैन तो लगाया गया था, लेकिन वो बैन एक सेलेक्टिव बैन था। रशिया के केवल 7 बैंक्स को स्विफ्ट के सिस्टम से हटाया गया था, लेकिन बाकी के सारे बैंक्स, यहाँ तक कि स्बर बैंक और गैज़प्रॉम बैंक, जो कि रशिया के लार्जेस्ट बैंक्स हैं बाई एसेट, उन्हें स्विफ्ट के सिस्टम से नहीं हटाया गया था। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? इस आर्टिकल के हिसाब से ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यूरोप बहुत डिपेंडेंट था रशिया पे एनर्जी सप्लाई के लिए, और अगर रशिया के सारे बैंक्स को स्विफ्ट पर से हटा दिया जाता तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट और स्पेशली यूरोप में एक बड़ा टर्मोइल आ जाता। ये चीज़ हिपोक्रेटिकल तब लगने लगती है जब वेस्टर्न कंट्रीज़ को इंडिया का रशिया से ऑयल परचेज़ करना रास नहीं आता है, जबकि वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए खुद ही रशिया से एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। खैर जो भी हो, USA और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को इस पूरी डेवलपमेंट से एक सबक ये लेना चाहिए कि रशिया कोई नॉर्थ कोरिया या वेनेजुएला नहीं है जिसे वो सैंक्शंस के थ्रू दुनिया भर से इकोनॉमिकली आइसोलेट कर सकते हैं।
बल्कि उल्टा एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसे ही और सैंक्शंस लगाए जाते हैं रशिया पर तो एक नॉन वेस्टर्न ब्लॉक बन सकता है ग्लोबल इकॉनमी में, और हो सकता है कि इस वजह से यूएसए की स्विफ्ट पावर को भी एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मिलने लगे। ये था एंड इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।